Welcome back to the class, students. I hope you all are fine. And today we will continue with our chapter number 3, civics, class 8. Why do we need a parliament? जैसे कि हमने पहले ही अपने जो क्लासेस थी उसके अंदर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था कि हमें पार्लियामेंट का हमने एक बेसिक स्टार्ट कर दिया था कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और जो लोग होते हैं, जो कंट्री के जो पीपल्स होते हैं, उनको ये क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो लोग अपना जो इंडिया के अंदर, जो कंट्री के अंदर जो मेजर डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो वोटिंग के द्वारा हम लोग लेते हैं, उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। ठीक है, हम पार्लियामेंट के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं, क्या पार्लियामेंट होती है, ये सब हम आगे बढ़ेंगे। हमने इतना ही पढ़ा था कि जो लोग होते हैं, जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और उसके ये देखो, ये वाई शुड पीपल डिसाइड। और हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी एक अलग से व्लॉग दिया हुआ है आपके यहाँ पे राइट साइड के अंदर, तो वो भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पहले कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी और कहाँ पे हुई थी। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी पढ़ा था हमने। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट होती है उसका क्या रोल होता है, वो क्या काम करती है, कि उसका मतलब वो कंट्री के लिए, हमारी जो कंट्री है और हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम हैं, हमारे लिए वो क्या काम करती है। क्रिएटेड आफ्टर 1947, 1947 के बाद में जिसको क्रिएट किया गया। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि जो हमारा भारत का जो पार्लियामेंट है वो एक एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कि वो दिखाई देती है। ऑफ द फेथ, वो भी उसमें एक विश्वास है दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के जो जितने भी सिद्धांत होते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस, इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। जो ये जितने भी जो प्रिंसिपल्स, जितने भी जो सिद्धांत, जितने भी थ्योरीज जो डेमोक्रेसी के लिए यूज़ में की जाती है, हम लोग को एक विश्वास है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो सारे के सारे इन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ऊपर चलेंगी। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये क्या है, ये वो है जिसके अंदर लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि है ना लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं, सरकारें अपने आप बन रही हैं, अपनी इच्छा से वो लोग नेता बन रहे हैं, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग चूज़ करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग चूज़ करते हैं और उसके बाद में उनको वोट देते हैं। जो जिनको ज़्यादा वोट मिलता है, मेजॉरिटी विंस का सिस्टम हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है। लेकिन हम उसमें एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं ना, कि हम लोग को जो पसंद नहीं है, जो हमारे लिए काम नहीं करता है, वो हम उसको उन पावर नहीं देते हैं। तो दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और गवर्नमेंट बाय कंसेंट। जो सरकार बनती है वो हमारे लिए बनती है, इसलिए हम उसको उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। द पार्लियामेंट इन आर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। जो पार्लियामेंट है, हमारे जो भारत देश की जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो संसद है, उसके पास में बहुत पावर है। इमेंस पावर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पावर होना, बहुत ज़्यादा पावरफुल। बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये पावर इसको क्यों दी गई है, कोई कारण तो होगा ना। इसके पास इमेंस पावर है। इमेंस पावर का मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हर चीज़ ये कर सकती है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी कि ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि लोगों की तरफ से बोलता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आप लोग ऐसे मान लो, जैसे कि इंडिया की क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो आप लोगों ने मैच देखे होंगे। कोई टॉस करने आता है तो कौन आता है, कप्तान करने आता है। और जब मैच ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में जो सेरेमनी होती है, प्राइज़ सेरेमनी होती है, उसके अंदर भी कैप्टन ही सबसे पहले बोलता है।
तो कोई भी जो डिसीजन लेना होता है वो कैप्टन लेता है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारी पार्लियामेंट है वो ऐसे एक तरह से लोगों का कैप्टन है, वो हमारी तरफ से बोलने वाला एक संस्था, एक पार्ट है वो, ठीक है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। और जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी इलेक्शन होते हैं वो भी इसी तरह से किए जाते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। जो पार्लियामेंट के अंदर एक पार्ट होता है लोकसभा, ठीक है। जो लोकसभा है वो इलेक्ट की जाती है हर 5 साल के अंदर एक बार, ठीक है। यह पॉइंट आप लोग को अंडरलाइन कर लेना है और इसको आपको याद रखना है। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, ठीक है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस constituencies as shown in the map on page 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidate who contest elections usually belong to different political parties. अब देखो, जितने भी देश के अंदर, अभी हम लोग को पेज 41 के अंदर देखने के लिए बोला है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पेज 41 के ऊपर कैसे वो लोगों ने डिवाइडेशन किया हुआ है। ये देखो, ये मैप दिया हुआ है। इस मैप के अंदर जितने भी आपको ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन पार्ट्स का सभी का एक एक मेंबर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्शन। कौन करता है? हम लोग करता है। हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में हम वोट देते हैं और उसके बाद में हम लोग पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। कम बैक टू द टॉपिक। Each of these constituencies elect one person of the parliament. हर एक constituencies का एक बंदा पार्लियामेंट के अंदर सिलेक्ट होता है। The candidate who contest elections, वह कैंडिडेट जो इलेक्शन को फाइट करता है, यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और वो एक पार्टी का नहीं रहता है, वो अलग अलग पार्टीज, हमारे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, निर्दलीय है। तो ऐसे जितने भी ये अलग अलग जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, इनमें से ही कोई एक बंदा रहता है। अलग अलग पार्टीज़ उनको बनानी पड़ती है और अलग अलग पार्टीज़ के लोग रहता है। ऐसा नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम इंडिया में है कि एक ही पार्टी का है, एक ही पार्टी चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। इस टेबल की मदद से हम लोग ये थोड़ा और ज़्यादा इसको समझेंगे। रिजल्ट ऑफ 8th लोकसभा इलेक्शन। अब देखो, एक इलेक्शन का डेटा तुम लोग को दिया हुआ है ताकि तुम लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। एक साइड में आप लोग को पॉलिटिकल पार्टी दी हुई है और एक साइड के अंदर आपको नंबर ऑफ MPs इलेक्टेड दी हुई है। और जो इलेक्शन का जो डेटा है वो 8th लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 1984 के अंदर वो है, ठीक है। तो वन साइड इज गिवन यू द नेशनल पार्टीज and then another right hand side you have given the number of MPs elected. अब देखो, भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर इलेक्ट हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 22, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट 4। ये पार्टीज़ के नाम हैं, ठीक है। ऊपर वाली नेशनल पार्टीज़ है, ये स्टेट पार्टीज़ देखो, ऑल इंडिया अन्ना DMK, द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस, केरला कांग्रेस, मुस्लिम लीग, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, इंडिपेंडेंट। ग्रैंड टोटल 514 सीट्स भर गई थी, ठीक है। अभी देखो, वंस इलेक्टेड, अब देखो ये एक लेफ्ट हैंड साइड में एक 13th लोकसभा जो 1999 में हुआ था इलेक्शन, उसकी भी दी हुई है। उसके अंदर भी देखो अलग डेटा मिलेगा आप लोगों को, अलग पार्टी जीती थी इसलिए अलग डेटा मिलेगा। अब इसको समझते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और MPs। जब ये जीत जाते हैं, हम वोट करते हैं, ज़्यादा वोट जिसके होते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। और वो मेंबर बन जाता है किसका? पार्लियामेंट का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? MP। क्या बोलते हैं? MPs।
एमपी बोलते हैं। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट हमने इस्टेब्लिश करनी चाहिए उसका वो मेंबर बन जाता है। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और ये जितने भी एमपीज है ये साथ में मिल के एक पार्लियामेंट बनाते हैं। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, आप लोग को इतना याद रखना है कि लोकसभा जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर जो कंपटीटर लड़ते हैं, उसके अंदर जो लोग लड़ते हैं आपस में लड़ते हैं, मतलब ऐसे नहीं कुछ लड़ाई वड़ाई करते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें जो जीतता है वो एमपी बनता है और सारे के सारे एमपी मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। और एमपी और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो हर 5 साल के अंदर एक बार होता है। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो, अब हमारा रोल ऑफ द पार्लियामेंट अब स्टार्ट होगा। आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। राज्यसभा के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले लोकसभा के बारे में जान लो। जो लोकसभा होता है वो लोकसभा के हर एक इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट एक बार बन जाती है वो 5 साल के लिए काम करती है। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होती है, दोबारा इलेक्शन होता है तो दूसरी कोई आती है या फिर वही रह जाती है, लेकिन दोबारा इलेक्शन होता है। ठीक है, अब इलेक्शन हो गया, अब उनमें से जो लोग जीतते हैं वो एमपीज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमपीज़ कहलाते हैं। अभी एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी वो सारे के सारे जितने भी एमपीज़ रहते हैं वो एमपीज़ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, उसको ही बोलते हैं पार्लियामेंट। ऐसा किसी का घर नहीं है पार्लियामेंट कि हाँ भाई ये घर है इसको पार्लियामेंट बोलेंगे। वो एमपीज़ जितने भी रहते हैं वो साथ में मिलकर काम करते हैं। किसके लिए? देश के लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि हमने उनको चूज़ किया है और बोला है कि आप पावर में आओ, आपको पावर मिलेगी और आप हमारे लिए काम करो। अभी जब वो उसके इलेक्शन हो जाते हैं, पार्लियामेंट बन जाती है। पार्लियामेंट बनने के बाद में उन लोगों को क्या क्या फंक्शंस पूरे करने पड़ते हैं, फंक्शंस यानी को उनको क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, वो हम जानेंगे। पहला, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पहला काम वो लोग करते हैं कि वो नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या है ये नेशनल गवर्नमेंट, कैसे वो सिलेक्ट करते हैं, ये हम जानेंगे। द पार्लियामेंट इन इंडिया, भारत की जो पार्लियामेंट है, कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है। द राज्यसभा एंड द लोकसभा, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। एक प्रेसिडेंट हो गया, एक राज्यसभा हो गई, एक लोकसभा हो गई। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस के बाद ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट तैयार की जाती है, शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसके अंदर कौन सा एमपी कौन सा पार्टी का है। जो पार्टी साइड में दी हुई है ना, देखो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसी एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन सा एमपी कौन सी लिस्ट के अंदर है। For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs since there are 543 elected। अब इसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है कि मान लो आपके पास में टोटल जो वोटिंग जो आई है वो 543 आई है, जो ग्रैंड टोटल दिया हुआ ना 543, ये 543 सीट्स आई है। ठीक है, प्लस 2 है जो नॉमिनेटेड है। ठीक है, अभी members in Lok Sabha to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more। अभी जो हमने लिस्ट, सब कुछ भूल जाओ, अभी हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने जीते हैं, बहुजन पार्टी के कितने जीते हैं, कांग्रेस के कितने जीते हैं। ऐसे अलग अलग लिस्ट बनानी कि हाँ भाई मान लो 100 सीटें हैं तो 100 में से मान लो 60 है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, कांग्रेस ने 20 जीते हैं, आपने 10 जीते हैं, बहुजन पार्टी ने 5 जीते हैं। ऐसी एक लिस्ट बना ली कि कौन सी पार्टी का कौन सा मेंबर कितने हैं। ठीक है, फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अभी सरकार बनाने के लिए, अभी गवर्नमेंट बनाने के लिए, अपने भारत की पूरी जो सरकार होती है ना, वो सरकार खुद को
खुद की पावर उसमें लाने के लिए, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी। अब हर कोई भी पार्टी, ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीती है? किसी भी पार्टी को मेजोरिटी विंस होती है, मतलब जिसको ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होंगे, जिस पार्टी के ज़्यादा एमपी बनेंगे, जो लिस्ट में हमें पता चल जाएगा, जिस पार्टी के ज़्यादा एमपीज होंगे वही पार्टी जीतेगी, वही पार्टी की गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनेगी। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, जैसा कि हम लोग को पता है कि लोकसभा के अंदर जो सीट्स है वो 543 होती है, ठीक है। टू हैव ए मेजोरिटी ए पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज 272 मेंबर्स और मोर। अब जीतने के लिए 543 के आधे कर दो, 272, उतने तो होने ही चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी जो अपोजिशन बनेगी, अभी देखो आप लोगों को मैं यहीं पे एक बार रोक लेता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की इलेक्शंस करवा ली है। इलेक्शन से जो जीते हैं उनसे एमपी बन गए, एमपी से वो पार्लियामेंट फॉर्म हो गई। अब वो इलेक्शंस होने के बाद में, लोकसभा इलेक्शंस होने के जस्ट बाद में, फटाफट, टाइम नहीं लगता उसमें, इलेक्शन होने के बाद में एक लिस्ट तैयार होती है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी के कितने एमपी बने, कम्युनिस्ट पार्टी के कितने बने, कांग्रेस के कितने बने, बहुजन पार्टी के कितने बने, आपके कितने बने, सारे पार्टी के सारे मेंबर्स की लिस्ट बनती है कि इतने इतने पार्टी के इतने इतने मेंबर्स बने हैं। अभी सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर एमपी बनेंगे, उस पार्टी की सरकार अगले 5 साल तक काम करेगी भारत के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया? दूसरी चीज़ कि एक एग्जांपल ले लो कि लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं टोटल। कितनी सीट्स हैं? 543 टोटल सीट होती है, 2 नॉमिनेटेड सीट होती है जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। अब मान लो आपके 543 है, तो 543 के लिए आप लोगों को कम से कम आधे तो चाहिए, आधे चाहिए मतलब 272, ठीक है। 272 या फिर उससे ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा है, 272 है या फिर 272 से ज़्यादा है, तो आप जिस पार्टी के एमपीज़, जैसे भारतीय जनता पार्टी को मान लो 272 से ज़्यादा एमपी बने उस पार्टी से, तो वो जीत जाएंगे और वो लोग बीजेपी सरकार बन जाएगी और वो काम करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, नेशनल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी 182 सीट्स हैं, ठीक है। अभी 182 है, तो बाद में इसमें जो इंक्लूड हुए थे उसको मिला के ये ज़्यादा गया होगा। अब देखो एक्स्ट्रा क्या बताना है आपको, एक्स्ट्रा ये बताना है कि एक ओपोजिशन पार्टी होती है, वो क्यों होती है? अभी सरकार जब इतने इलेक्शंस के बाद बनी गई है, जनता की मदद से बनी गई है, तो ओपोजिशन पार्टी क्यों बनाते हैं? ओपोजिशन पार्टी इसलिए बनाते हैं कि मान लो लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट अपने वहाँ पे बैठे बैठे क्या काम कर रही है वो आप लोगों को पता चल रहा है क्या? गांव में बैठे बैठे नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चलेगा। जो आप लोगों को सरकार बताएगी आप लोगों को तो वही पता चल रहा है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ओपोजिशन पार्टी बना दी है कि जो जीता वो तो पावर में है, वो काम करेगा। जो बाकी पार्टीज़ जो बच गई है, जो हार चुकी हैं, वो सारी की सारी पार्टीज़, जैसे 10 पार्टी थी, 10 में से एक जीत गई, जो बाकी की 9 पार्टीज़ है ना, वो 9 पार्टीज़ मिलकर एक ओपोजिशन पार्टी बनाएगी। कौन सी पार्टी बनाएगी? ओपोजिशन पार्टी बनाएगी। वो 5 साल के लिए ओपोजिशन में रहकर काम करेगी। कैसे काम करेगी? कोई भी जो पावर में जो गवर्नमेंट है, जो जीती हुई है, वो जो भी काम करेगी वो उस पर ध्यान रखेगी, उस पर नज़र रखेगी कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अभी का लेटेस्ट एग्जांपल ले लो कि जैसे कि बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो पावर में है, वो जीती हुई है, तो उसने क्या किया, वो कैसे जीती? वो पार्लियामेंट के अंदर आई थी, पार्लियामेंट में उसको एमपीज़ ने ज़्यादा, उसके एमपी ज़्यादा थे, लिस्ट बनाई थी, तो उसने आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% एमपीज़ भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके थे। इसलिए
गवर्नमेंट बन गई। अभी गवर्नमेंट बन गई तो सामने देखो हमेशा वो राहुल गांधी वो सब है ना, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ है ना अपोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ विरोध करते रहते हैं उन चीज़ों का जो बीजेपी करती है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हक दिया हुआ है, वी हैव गिवन द राइट टू देम दैट यू आर इन अपोजिशन पार्टी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पावरफुल गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो वापस टॉपिक पे आते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। अभी जितने भी पार्टीज हैं वो जो मेजोरिटी पार्टी है, यानी कि जो जीती हुई पार्टी को मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं, ठीक है, उनको अपोज करेंगे। द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और वो जो 9 है, जैसे 10 पार्टी है, 10 में से एक जीत गई, वो 9 में से जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आई है, बाकी के 9 में से सबसे ज़्यादा जो वोट लेके आई है वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? वो जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, काम करवाने वाले जो एग्जीक्यूटिव होते हैं सभी फील्ड के अंदर, उनको सिलेक्ट करना होता है। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1, जो आपने पहले चैप्टर 1 के अंदर पढ़ लिया है, इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एक बार फिर से देख लो, ये वो लोग होते हैं जो पार्लियामेंट का दिया हुआ काम कंट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट उनको काम देती है और वो पूरी कंट्री के अंदर वो काम करते हैं। तो वो जो एग्जीक्यूटिव, वो जो लोग, उनको सेलेक्ट कौन करेगा? उनको सेलेक्ट करते हैं लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा को सिलेक्ट किसने किया? हमने। ये याद रखना आप लोगों को कि लोकसभा को हमने सेलेक्ट किया, उस लोकसभा ने एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट की, ठीक है। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। This executive is often what we have in mind when we use the term government. The Prime Minister of India. अब आप जब भी आपका गवर्नमेंट का नाम आए ना, इस चैप्टर में जब भी ऐसा नाम आए ना गवर्नमेंट का, तो आपको ये इन एग्जीक्यूटिव्स का ध्यान रखना है कि ये लोग वही लोग हैं जो गवर्नमेंट बन के काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। अभी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का हेड होता है, ठीक है, और वो कंट्री का भी किंग होता है। फ्रॉम द रूलिंग पार्टी कौन सी? यानी कि जो जीती हुई पार्टी है, जो मेजोरिटी पार्टी है, वो एक ही है। रूलिंग पार्टी, मेजोरिटी पार्टी, विनिंग पार्टी, पावर पार्टी, पावरफुल पार्टी, ये जितने भी पार्टीज हैं जो जीती हुई पार्टी है ना, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अभी प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा कि उसके साथ में कौन कौन काम करेगा और क्या क्या कौन कौन सा काम करेगा, ठीक है। दिस मिनिस्टर देन टेक चार्ज फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। अभी क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबका काम अपना अपना बांट देगा, ठीक है, कि हाँ भाई तुझे हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है, तुझे देश के अंदर जितने भी हेल्थ के इश्यूज होते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे की सारी देखनी है और उसको सुधारना है। और अपने कोई भी बीमारी कोई भी ऐसा इश्यू जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, उसको आप लोगों को आपको देखना है। हमें पता है ना कि हाँ भाई जीके में पढ़ते हम लोग हेल्थ मिनिस्टर ये बने हैं, अब की बार ये बने हैं, वो बने हैं, तो ये कौन बना रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, ये हमारी लोकसभा बना रही है। फिर है एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा से रिलेटेड। क्या आपका एजुकेशन मिनिस्टर क्या करता है? वो शिक्षा से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारा डिपार्टमेंट एजुकेशन वाला वो ही संभालते हैं। फिर है फिनांस, जितने भी पैसे, जितने भी बजट्स आते हैं, कभी ये आया है, कभी फार्मर के लिए बजट आया है, कभी कृषि का बजट आया है, कभी वित्त बजट आया है, हर साल रेलवे बजट आता है। ये जितने भी जो फाइनेंस के काम होते हैं वो सारे के सारे रोड मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, ये सारे के सारे मिनिस्टर कौन तय करता है? ये
प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा मिलकर तय करती है कि मेरे अंडर के अंदर ये लोग काम करेंगे और इस तरह से करेंगे. Oftentimes in the recent part it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. अभी देखो ये अलग से टर्म दी हुई है, ये आप लोग को अच्छे से जाननी है. Oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party, कि बहुत समय ऐसे होता है कि रिसेंट पार्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी. बहुत बार ऐसा होता है किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना मुश्किल हो जाती है. जो हमने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर ऐसा कई बार होता है कि है ना मेजोरिटी नहीं मिलती है, आधे वोट मिल नहीं पाते हैं, सबके वोट डिवाइड हो जाते हैं. मतलब कि 100 वोट हैं तो 20 20 20 30 20 ऐसे मिल जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, किसी एक पार्टी को ऐसी जीत दे नहीं सकते. कैसे देंगे, किसी पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ज़्यादा है. सबके या तो 2-3 पार्टी के बराबर हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा. तो उस टाइम क्या करेंगे कि जो कम वोट वाले हैं, जिनको कम मिले हैं, जो कम एमपीज़ वाले हैं, कम जीते हुए हैं, उनको वो लोग मनाएंगे. उनको वो बोलेंगे कि आप लोग की पार्टी हमारी पार्टी से जुड़ जाओ, ठीक है, जिसको हम देखो गठबंधन की सरकार बोलते हैं. जुड़ जाओ. जुड़ने से क्या होगा कि जैसे कि बीजेपी जुड़ जाती है कम्युनिस्ट पार्टी से, और है ना 50 वोट 50 एमपीज़ तो हो गए बीजेपी के, 10 हो गए, 10 चाहिए, ठीक है, 10 और चाहिए हमें बीजेपी को जीतने के लिए. तो 10 वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो वो बीजेपी में घुस जाते हैं, मिल जाते हैं उसके साथ में, और बोलते हैं हम आप लोग के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं. तो 50 और 10 60 हो गए. तो जब 60 हो जाते हैं तो 60 होने पर वो जीत जाती है. बस उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट. क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है. द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. जो राज्यसभा है ना, वो क्या फंक्शन करती है, प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. जितने भी स्टेट पार्लियामेंट की जो भारत की स्टेट है उसके लिए राज्यसभा काम करती है. द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ. इट देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग द. तुम लोग अभी आप इतना ही समझ लो कि जो राज्यसभा होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी पार्लियामेंट के लिए. अब आप लोगों को ये लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा डिफ्रेंशिएट करके अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा. ये चैप्टर हम जो ये बी वाला है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे. पहले हम ये ए पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए. इसमें आपके बुक में बहुत कम दिया हुआ है कि लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होता है. मैं आप लोगों के लिए अलग से डिफ्रेंशिएट करके कि लोकसभा के पास कौन कौन सी पावर होती है, राज्यसभा के पास कौन कौन सी पावर होती है, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो आप लोग देखना. तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा क्या है एंड राज्यसभा क्या है, ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए सेफ स्टडी.